सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के जो परफॉर्मर हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं, जो वृंदावन की पावन भूमि से है, और वृंदावन की पावन भूमि से हमारे विनोद जायसवाल जी। और जब से वो आईओए से कनेक्ट हुए हैं, आज वृंदावन जैसे छोटे प्रांत से भी वो रेगुलर बेसिस पे मुंबई तक ट्रेनिंग के लिए आते हैं, दिल्ली तक आते हैं और लगातार तरक्की कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही रहेगा कि जैसे मैं अभी टीओटी की तरफ जा रहा हूँ, जी। तो मुझे करना ही है। तो जो जो बड़े प्रपोज़ल्स के लिए अगर आप हम जो है जा रहे हैं, तो बड़ा प्रपोज़ल टाइम लेता है सर, और ट्रू। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और वो पता भी नहीं कि इस साल मिलेगा, कि अगले साल मिलेगा, कि उसके अगले साल मिलेगा। सही बात है। तो कहीं न कहीं जो है 2 सेगमेंट हैं कि भई एक तो मतलब मिडल क्लास, और एक और एचएनआई जैसे कहेंगे हम। तो हम्म, दोनों सेगमेंट में जो है, मेरे को जो प्रॉब्लम पर्सनली आ रही है और औरों को भी आती होगी, ये जो है, चूँकि मैं स्टाफ के साथ भी काम करता हूँ, मेरा जो वेल ट्रेन्ड स्टाफ भी है, वो भी देखते हैं काम को। तो एचएनआई में जब जाते हैं तो सर फिर नीचे का जो है क्लास छूट जाता है, और नीचे के क्लास में जब जाना शुरू कर देते हैं तो एचएनआई में जाने का सर मन नहीं करता है। क्योंकि हम्म, वहाँ फिर हम जो है अपने को कंफर्टेबल, जो चूँकि हम कंफर्टेबल में ज़्यादा वो रखते हैं। जो जहाँ कंफर्ट आया वहीं जो हम हमें अपना ईज़ी लगना शुरू हो जाता है। तो ईज़ी गोइंग जहाँ होते हैं वहाँ पे हम जो जाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें सर जो है किस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाए, जिससे कि जो एचएनआई को भी हम जो है कवर करते रहें, और इधर हमारा ये भी काम जो है रूटीन जो काम है, वो भी चलता रहे। बहुत बहुत सटीक प्रश्न है विनोद जी। देखिए क्या है मालूम है, मैं हमेशा से कहता हूं कि स्मॉल पॉलिसीज आर ब्रेड एंड बटर फॉर अस एंड बिग पॉलिसीज आर स्वीट फॉर अस। अब रोज स्वीट मिलती भी नहीं, और मिली तो रोज हजम भी नहीं होगी। राइट, आप जैसे कह रहे हैं, अभी रिसेंटली मेरे मुंबई के एडवांस कोर्स में जो एस्टेट क्रिएशन का टॉपिक था, जिसमें बड़ी पॉलिसी कैसे बेचना वो बताया जाता है, तो उस टॉपिक के कंप्लीशन पे हमारे एक पार्टिसिपेंट है, और उसने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, और जो 25 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 100 करोड़, तो ये सब इतनी आसानी से तो नहीं आता होगा ना। तो मेरा बहुत सुंदर मैंने आंसर दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, ताजमहल बनने में कितने दिन लगे थे? बोले सर दिन, जहां तक मैंने सुना है ताजमहल बनने को 22 साल लगे थे। मैंने कहा तो बस कोई भी बड़ी चीज है ना, वो बनने में टाइम तो लगती है, इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जो इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि विनोद कैसा है, बड़ा काम हम कर रहे हैं, बड़ा काम सोच रहे हैं, बड़े लोगों के बीच में जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, निकलने की संभावना भी है, निकल भी रहा है, कुछ कुछ अच्छा हुआ भी है। लेकिन क्या है ना, ब्रेड एंड बटर जो है ये रोज के रोज होना चाहिए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इसके लिए कोई अलग ग्रुप मत पकड़ो। आप क्या करो मालूम है, अगर किसी के बॉस को पकड़ा है ना, तो उसके अकाउंटेंट को पकड़ो, उसकी सेक्रेटरी को पकड़ो। आज किसी बॉस को मिलने को गए तो चलो, आज नक्की किया कि कोई कंपनी के सीईओ को मिलने जा रहे हैं, राइट, या कोई बड़े बिजनेसमैन को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद का ना 2 घंटा फ्री रखो, जानबूझ के फ्री रखो, मैं तो बोलता हूँ, ताकि अब बॉस तक पहुंच गए हो, या फैक्ट्री है या ऑफिस है, राइट, सो अंदर की अंदर तक उसके बॉस के प्रीमाइसेस तक पहुंच गए हो, तो उससे बाहर निकलने के बाद में कोई आपको वॉचमैन या कोई आपको रोकेगा नहीं। तो बाहर निकल के, उसके ऑफिस से बाहर निकल के, उसका जो मेन पर्सन है, उसका राइट पर्सन है। आज देखिए, अगर कंपनी बड़ी कंपनी है, 100 200 500 1000 करोड़ के मालिक है, तो सीधी सी बात है कि उसका जो राइट हैंड होगा ना, वो राइट हैंड को भी अच्छा खासा सैलरी होगा। हम कहीं ना कहीं हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा फोकस क्या होता है, ये बस इसको पकड़ा है तो बस उसको ही पकड़ के रखे। लेकिन साथ साथ में आप इस तरीके से अगर कर लेंगे ना, तो उसका राइट हैंड कौन है, उसका लेफ्ट हैंड कौन है, और उनके भी अच्छे पैकेज होंगे। आज वो भी शायद हो सकता है कि उनका जो सालाना जो पैकेज है, अब बॉस ही 100 200 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक है, तो ये आदमी कम से कम 40 50 लाख रुपए तो कमा लेता होगा। अब 40 50 लाख कोई कम तो नहीं है, अगर उसको भी अच्छे से ढंग से समझाया जाए, तो 5 7 10 लाख रुपए की प्रीमियम वहीं से भी निकल सकती है। तो वैसे थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा कि बॉस के साथ साथ थोड़ा समय ऐसा लेके जाए कि उसके
जो ऑफिस स्टाफ है उन लोगों के साथ हाय हल्लो, बैठना उठना। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर ये किया ना विनोद जी, तो ये आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट देगा बॉस का बीमा निकलवाने में। इनडायरेक्टली ये कैसे सपोर्ट देगा मालूम है? इनको अंदर की बातें मालूम होती है। मुझे या कई बार मुझे कई बार बॉस के ड्राइवर लोग मुझे टिप्स दिया करते थे। आज ड्राइवर लोगों का भी पॉलिसी मैंने लिया है, पॉलिसी लिया है तो पहचान है ना। बॉस का अभी तक नहीं आया, लेकिन ड्राइवर मिल गया, बाहर बैठा हुआ है, तो उसके साथ आया लो किया, शूज के लेस बांध रहा था। मैंने उसको पूछा, भाई साहब आप कौन है? बड़े साहब का ड्राइवर हूं मैं। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? बोला मेरा वानी सर ने उसका था, तो बोले वानी मेरा नाम है। तो मैंने उसको बोला अच्छा वानी जी, आपको मालूम है हम क्यों आते हैं यहाँ पर? ऐसे करके मैंने उससे परिचय बना के उसका बीमा पहले लिया, बॉस का तो बाद में आया। इसी ड्राइवर ने मुझे टिप दिया और मुझे एक दिन फोन किया, बोलता है साहब वो आपका बड़े साहब का प्रपोजल नहीं हो रहा है ना? मैंने कहा नहीं हो रहा है। बोले साहब उन्होंने ना गांव में बड़ी जमीन बेची है, बड़ा पैसा आया हुआ है, तो जरा देखिए। अब क्या जनरली लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है, रोटेशन है, ये है वो है। अब जैसे मुझे पता चला ना विनोद, तो मैं उस पार्टी के सामने जाके बैठ गया और मैंने कहा सर अभी क्या सोचा है? हाँ मुकेश यार अभी थोड़ा पैसे का। मैंने कहा पैसे का क्या, गांव की जमीन के इतना डल्ला तो आया है ये कहाँ लगाया? अब इसमें से हम तो थोड़ा ही मांग रहे हैं। वो हंस पड़ा, बोले यार तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा रखने पड़ते, जासूस रखने पड़ते हैं, बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं। मेरे जासूस रखे तुम्हारी ऑफिस में। तो पार्टियों को भी अच्छा लगता है ये चीजें ना, पार्टी को फील करता है। सो अगर हम ऑफिस के दूसरे जो लोग हैं तो उन लोगों के बीच में, ये हमारे लिए ब्रेड बटर है और ये निकालना तो बड़ा आसान हो जाए। इसमें फायदा क्या होगा पता है? आपकी इंप्रेशन जम गई है पहली तो, कि विनोद जी आते हैं और साहब के कैबिन में ही जाते हैं और साहब के साथ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा विनोद जी बैठते हैं। तो सर तो इतने बिजी है, लेकिन उसके बावजूद ये आदमी के साथ इतना समय बिता रहे। अगर आप उसको कहोगे ना कि मुझे 15 मिनट का टाइम दो, वो आपको मना नहीं करेगा, मतलब आपका अपॉइंटमेंट बड़े आसानी से हो जाएगा। सो दीज आर द ब्रेड एंड बटर फॉर अस, एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉस पॉलिसी। इस पे थोड़ा ध्यान दो तो मुझे लग रहा है कि ब्रेड एंड बटर भी आते रहेगा। छोटे छोटे, वो भी छोटे केस नहीं होंगे, 25 लाख सम एश्योर्ड, 50 लाख सम एश्योर्ड, ऐसे केस भी वहां से अपने को निकल के आएंगे। राइट, तो बोलिए। हमें जो है सर इसमें ये कह सकते हैं कि एक एक मंजिल को अगर वो करना है, पहुंचना है, तो वो सीढ़ियां हैं वो हमारी जो है ना, उन एब्सोल्युट, सीढ़ियों को जो है जरूर हम जो है ये कह सकते हैं कि एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट फॉर द जर्नी। यस यस। यस। और हाँ। इसीलिए देखो विनोद, में बेसिक में ये समझाता भी हूं कि टारगेट रखो पैसे वाले का, राइट, लेकिन रास्ते में जो जो आ रहे किसी को छोड़ो मत, सबको इनको भी पकड़ते जाओ। तो मेरे कहीं इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने गया हो, वॉचमैन मिला है, वॉचमैन की पॉलिसी मैंने ली है, ड्राइवरों की पॉलिसी मैंने ली है, रिसेप्शनिस्टों की पॉलिसी मैंने ली है। तो इस तरीके से ये सब ध्यान रखोगे ना, तो बहुत दिन की 2-3 पॉलिसी ऐसे खट करके निकाल के लेके आना। 10 लाख सम एश्योर्ड, 50,000 का प्रीमियम, 20 लाख समय, आप लोगों के लिए अभी बाएं हाथ का खेल हो गया है, हो सकता है। राइट, तो इस पे ध्यान दो आप, ये बहुत अच्छा है और ये आपको ना स्फूर्ति में रखेगा। कैसा होता है, जैसे मैंने बोला ताजमहल बनाने को टाइम जाता है, राइट, अब वो बनते 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 इतना पैसा भी लग रहा है, इतना समय अपना जा रहा है। चलो पैसा तो नहीं लग रहा लेकिन अपना समय जा रहा है। ये आते रहेगा ना तो क्या लगेगा, अपने को एक तसल्ली रहेगी, चलो कुछ तो आ रहा है, भले वहां से कुछ नहीं आएगा चलेगा, लेकिन यहाँ से ये सब। एनर्जी लेवल अपर अपर रहेगा। यस, एनर्जी लेवल हाँ। अप, राइट। और इसी में से अब टीओटी करना है आपको, राइट, तो चलो ये तो आएगा आएगा, ये तो जब आएगा जब बड़ा फल आएगा। लेकिन ये टीओटी में 2-2.5 एमडीआरटी ये छोटे छोटे लोग काम करवा देंगे अपना। तो 4 एमडीआरटी जो है बड़े लोगों ने करवाया, 2 एमडीआरटी 2.5 एमडीआरटी हमको छोटे लोगों ने करवा दिया। तो वैसे थोड़ा फोकस उस हिसाब से आपने करना है।